जब कोई पद प्राप्त कर लेता है और उस पद में इतना मदान्ध हो जाता है कि वो महाराज सब कुछ भूल जाता है। गुरु का अपमान करने से गुरु हत्या का दोष लगा, सारी स्त्री नष्ट हो गई, समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले, उसमें से अमृत निकला, अमृत पान करके देवता एकदम मदमस्त हो गए और उनका जीवन महाराज भगवान से दूर हो गया। उस समय राजा बलि को शुक्राचार्य जी से बलि ने आकर कहा, प्रभु अब तो ये देवता अमर हो चुके हैं अमृत पान करके, तो क्या अब इनसे हम कभी जीत नहीं सकते? शुक्राचार्य ने कहा, देखो बलि, इन्होंने अमृत पान किया है, ये अमर जरूर हो चुके हैं, पर क्या इनको जीता जरूर जा सकता है, ये मर नहीं सकते पर ये हार तो सकते हैं। बोले क्या करें? गुरु जी ने उन्हें आदेश दिया, बोले संतों की सेवा, यज्ञ सेवा, गौ माता की सेवा करो, इन सेवा से तुम्हारा पुण्य कर्म इतना बढ़ जाएगा कि तुम देवताओं से पर भी विजय प्राप्त कर लोगे। तुरंत राजा बलि ने यज्ञ पर यज्ञ करने शुरू किया और महाराज वो सुंदर यज्ञ किया और गुरु जी का आदेश हुआ। गुरु जी ने कहा, बेटा जाओ चढ़ाई कर दो, तुम्हारी विजय होगी। महाराज बलि ने चढ़ाई करी, पूरा स्वर्ग जीत लिया, त्रिलोकी बन गया बलि। सारे देवता लोग दर दर भटकने लगे। तभी माता अदिति को बड़ा क्षोभ हुआ। देखिए माँ का हृदय जो होता है ना महाराज, बड़ा कोमल होता है। मैया आई कश्यप के पास और कश्यप मुनि से बोली कि प्रभु मेरे पुत्र जगह जगह भटक रहे हैं, मेरा मन शांत नहीं, कुछ भी करके मुझे ऐसा पुत्र प्रदान करो जो मेरे पुत्रों के कष्ट की निवृत्ति कर सके। कश्यप जी ने समझाया, पर जब माँ का हृदय नहीं माना तो उन्होंने एक बहुत सुंदर व्रत बताया। उस व्रत को करने से बोले तुम्हारे यहाँ सुंदर पुत्र होगा। मैया ने बड़े सुंदर भाव से व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से मेरे स्वयं भगवान उनके गर्भ में आए और धीरे धीरे समय आया भादों का, और भादों के समय में महाराज सुंदर तिथि नक्षत्र में उन माता अदिति के गर्भ से भगवान श्री नारायण स्वयं बामन रूप में प्रकट हुए। बोलिए बामन भगवान की जय। भगवान स्वयं बामन रूप में प्रकट होकर देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए राजा बलि के यहाँ चल दिए। क्यों? क्योंकि भगवान ने देवताओं को कहा कि इस समय बलि के ऊपर बलि के गुरु की कृपा है, और जब किसी के ऊपर गुरु की कृपा हो जाए ना, उससे भगवान भी नहीं जीत सकते। इसलिए आप लोग देखते होंगे जब ब्राह्मण कोई भी कथा अनुष्ठान पूजा पाठ शुरू करता है तो सबसे पहले क्या बांधता है? कलावा बांधता है। क्या बोलता है? जैन बद्धो बलि राजा दानविंद्रो महाबला तेन त्वं प्रतिबध्नामि रक्षे माँ चला। भगवान से कहता, प्रभु अब मैं इतने दिन तक के लिए रक्षा का वचन ले रहा हूं, इस समय मेरे यजमान को कुछ भी मत करना। जैसे एक वकील महाराज जज के सामने लड़ जाता है कि आप मेरे महाराज मुजलिम को, जो मेरी तरफ से लड़ने वाला व्यक्ति है, इसको आप कोई सजा नहीं दे सकते। हाँ? भले वकील को पता है कि इसने 302 कर रखा है या महाराज इसने घपला कर रखा है, पर वकील क्या है कि मेरा ये कैंडिडेट है, इसे आप नहीं दे सकते। तरह तरह के महाराज वो संविधान से निकाल के, कानून से निकाल के महाराज लेके आता है, ये इस नियम के अनुसार ये धारा लगने की वजह से आप इसे ये सजा नहीं दे सकते। इसी तरह ब्राह्मण महाराज जान रहा है कि मेरा जो जजमान है उसने बड़ी काली कमाई करी, बड़ा पाप कर्म किया, बड़ा महाराज इधर उधर का काम किया, पर फिर भी भगवान के सामने उन्हीं का ग्रंथ लेकर जाता है और कहता है, देख भगवान तेरे इस पुराण में लिखा है कि ये करने से ये पाप नष्ट हो जाता है। तरह तरह के पूजा पाठ करा के महाराज करा के उस पापी भगत को भी महाराज भगवान के सामने लेकर खड़ा कर देता है और कहता, भगवान तो इसे सजा नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि तेरा इसने ये पूजा किया है, ये कर्मकांड किया है, ये पाठ किया है, इसे नहीं सजा दे सकता। तो ब्राह्मण एक ऐसा व्यक्ति है जो भगवान से भी लड़ जाता है अपने भक्त के लिए। तुरंत रक्षा सूत्र बांध कर यही कहता, रक्षे माँ चला, इसकी रक्षा का वचन मैं देता हूं।
तो आज वो गुरु के सानिध्य में है। उसका अगर मैं भी युद्ध करने गया तो मैं नहीं जीत सकता, इसलिए भगवान उनके दरवाजे पर भिखारी बनकर आए, भीख मांगने के लिए आए। सोचो वह भक्त कितना धन्यवान होगा महाराज, वो कितना भाग्यशाली होगा जिसके दरवाजे में स्वयं भगवान भीख मांगने आ रहे, भिक्षार्थी बनकर आ रहे हैं। भगवान एक छतरी लिए, एक कमंडल लेकर आ गए बलि के यहाँ, और जैसे ही बलि के यहाँ आए, बलि ने भगवान को देखा, आहा आज बड़ा सुंदर संत आया है, कितना दिव्य इसका चेहरा है, प्रकाशित प्रकाशमय। तुरंत स्वागत करता है, स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्राह्मण किम करवामि वह। हे ब्राह्मण देवता, मैं आपका स्वागत करता हूँ, आइए आइए आपका स्वागत है। तुरंत हाथ जोड़कर स्वागत कर, भाव विभोर होकर स्वागत किया। प्रभु आज आपके इस चित्त कमल को देखकर, आपके रूप सौंदर्य को देखकर मेरा मन करता है कि मैं आपको क्या दान दे दूं। आप कहो तो आपको महल बना दान दे दूं, आप कहो तो आपकी शादी ना हुई हो तो शादी करा दूं, क्या दे दूं भगवान? आज मेरा मन कर रहा है कि मैं आपके ऊपर सब कुछ लुटा दूं, बताइए क्या दे दूं आपको? कभी मेरे दरवाजे आने के बाद आपको कभी किसी के दरवाजे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार आप बोलिए तो। भगवान ने मन में विचार किया, बड़ा हमारे ऊपर आकर्षित हो रहा है, पर कहते हैं किसी से कुछ पाना हो तो दिखाना भी पड़ता है। तो ही भगवान भजन कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं। गुरु जी ने धीरे से इशारा किया कि अभी माला चल रही है ना, इसलिए ये बोल नहीं रहे। तुरंत भगवान ने माला पूरी करी, बोले हाँ राजन अब बताओ। राजा परीक्षित ने, महाराज बलि ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु बताइए मैं आपको क्या दे दूं? भगवान ने कहा, राजन क्या दोगे, हम तो कुछ ले नहीं सकते। क्यों, क्या करेंगे लेकर, अकेले हैं। धूप लगती है छतरी ओढ़ लेते हैं, भूख लगती है तो ये पात्र है भोजन कर लेते हैं, जल कमंडल में ले लेते हैं, ये छोटा सा आसन है बजाकर भजन कर लेते हैं। महाराज क्या करेंगे कुछ लेकर? बलि ने कहा, हो आप अकेले हो इसलिए कुछ नहीं ले रहे ना, एक काम करो आपकी विवाह करा देते हैं, कोई ब्राह्मणी ढूंढ के विवाह करा देते हैं, फिर आप 2 हो जाओगे, फिर तो आप ले सकते हो। बोले हाँ राजन, फिर 2 लोग कैसे छतरी में रहेंगे, तब तो फिर लेना पड़ेगा। बोले अच्छा राजन ठीक है, फिर विवाह ही करा दो, पर ये बताओ फिर विवाह हो जाएगा तो हमारी धर्मपत्नी रहेगी का? बोले आप चिंता क्यों करते हो, आपको सुंदर महाराज कनक महल दान में दे दूंगा, कनक महल बनवाकर सोने का महल बनाकर दे दूंगा। बोले ओहो आप तो बड़े अच्छे राजा, पर राजन देखो अब पत्नी आ जाएगी तो भोजन आदि की व्यवस्था। बोले उसकी चिंता मत करो, आपके लिए भंडारा खुलवा देंगे। बोले चलो आप बहुत अच्छे राजा हो, आपने इतनी व्यवस्था करा। अच्छा एक बात बताओ राजन, अगर पत्नी आएगी तो फिर बच्चे बच्चे भी होंगे? बोले हाँ होना ही चाहिए भाई, बच्चों से ही घर की शोभा है। बोले फिर बच्चे होंगे तो 2 4 10 भी हो सकते हैं। बोले हाँ महाराज आप भगवान की कृपा, कितने होते हैं, 2 होते हैं, 4 होते हैं, 10 होते हैं, 50 होते हैं, वो तो ऊपर वाले की मर्जी, वो मैं क्या जानूं। बोले अच्छा एक बात बताओ, 10 20 बच्चे होंगे तो 1 2 मर भी सकते हैं? बोले हाँ मर भी सकते हैं, वो तो हरी इच्छा, मरे या ना मरे। तो बोले राजन ये जो मरने के बाद रोया जाता है इसकी क्या व्यवस्था है? बलि ने कहा महाराज आपके बालक मरेंगे, आप रोओगे, दूसरा कोई थोड़ी रोने आएगा। महाराज बामन ने कह दिया, बोले राजन जब रोना हमें ही है तो हमें विवाह नहीं करना है, काम ही ऐसा क्यों करो जिसमें रोना पड़े। बलि ने सर में हाथ धरा, बोलो कैसे, इतनी देर से मनाया और बाद में मना कर दिया। फिर भी बलि ने हाथ जोड़कर कहा प्रभु आपको कुछ तो लेना पड़ेगा। भगवान ने कहा राजन देखो अगर तुम्हारी बड़ी इच्छा है देने की तो सिर्फ हम 3 पग पृथ्वी लेंगे और वो भी अपने ही पैरों से नापेंगे। बलि ने बड़ा समझाया, प्रभु क्या कहते हो आप, मेरे जैसे त्रिलोकीनाथ के पास आकर 3 पग भूमि ले रहे हो? भगवान ने कहा नहीं हम 3 पग ही लेंगे, हम बड़े संतोषी ब्राह्मण हैं, ना 3 लेंगे ना 3.5 लेंगे ना 2.25 लेंगे सिर्फ 3 लेंगे और वो भी अपने पैर से नाप के। राजा ने कही महाराज एक बात कहूं? बोले कहो। बोले अग्रिम बुद्धि बाणिया, मध्यम बुद्धि जाट, तर्क बुद्धि तुड़करा, 52 चौपट पाट। बोले महाराज आपको मांगना भी नहीं आता, आप रहे के रहे 52। अरे छोटी छोटी आपके चरण, आप 3 पग में तो आसन भी नहीं बिछेगा। भगवान मन ही मन सोचे भैया पहले दे तो सही, फिर देखते हैं आसन बिछेगा या गद्दा लगेगा, पहले दे तो सही। बलि ने कहा ठीक है प्रभु नाप लीजिए जहां से नापना। भगवान ने कहा ऐसे नहीं, तुम्हें दान भी देना नहीं आता, पहले संकल्प करो। महाराज जो हमारे पंडा लोग होते हैं ना, बड़े महाराज सीधे साधे होते हैं, पंडित लोग कहते हैं देखो भगत राज
आप सिर्फ संकल्प कर दो, फिर देते रहना जब देना हो। क्यों? क्योंकि उन्हें पता होता है कि तुम एक बार संकल्प कर दोगे फिर तुम्हारी मर्जी। तुम महाराज, तुम्हें ही इतनी टेंशन हो जाएगी कि महाराज जी को कब दें कब दें कब दें। हाँ? क्योंकि संकल्प का मतलब क्या होता है? पक्का रजिस्ट्रेशन। जैसे रजिस्ट्री करा के अगर कोई कह दे भैया रजिस्ट्री करा दे, उसके बाद फिर लेन देन करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि रजिस्ट्री मेन है। इसलिए संकल्प का मतलब होता है पक्का रजिस्ट्रेशन। स्वयं महाराज शुक्राचार्य जी की बुद्धि घूमी, अरे ये बामन संकल्प के पर क्यों इतना जोर दे रहा है। तुरंत आंख बंद करके जान लिया ये तो साक्षात विष्णु है। तुरंत बलि को समझाया, बलि तू हाथ जोड़ ले, कह दे मैं नहीं दे सकता, पर वाह रे बलि। बलि ने कह दिया प्रभु अगर ये भगवान होंगे, स्वयं नारायण होंगे, तब भी मेरे हाथ में, दोनों हाथ में लड्डू है। अगर ये साक्षात बावन हुआ तो मुझे विश्वास है कि ये 3 से 3.5 नहीं लेगा, बड़ा त्यागी है। और अगर ये नारायण हुए तो लोग भी यही कहेंगे कि बलि के दरवाजे पर त्रिलोकी नाथ भिक्षा लेने के लिए आए। तो बोले मेरे हाथ में तो 2-2 हाथ में लड्डू। शुक्राचार्य जी भी महाराज श्राप वाप देकर चले गए, जा तेरा धन नष्ट हो जा। भगवान को तुरंत संकल्प किया। भगवान को जैसे ही आंख बंद करके प्रणाम किया, वही धीरे 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 बावन भगवान ने विशाल रूप धारण करना शुरू किया। और जैसे ही बलि ने महाराज ऊपर की ओर देखा कि महाराज भगवान दिखे ही नहीं, भगवान का चेहरा ही नहीं दिखे, बस पैर दिख रहे हैं। और भगवान ने एक पैर से ऊपर ले गए और महाराज ऊपर के सारे स्वर्ग लोग, भुवन लोग, महान लोग, जन लोग, तपा लोग, सारे के सारे ऊपर के लोग एक पैर से नाप लिए। नीचे के लोक में गए पाताल, सुराताल, महाताल, सारे पातालों को महाराज 7 तालों को नीचे के एक पैर से नाप लिए। 2 पग से भगवान ने सारी सृष्टि नाप कर, और भगवान तुरंत बौने रूप में उस बलि के सामने खड़े हो गए और बोले बड़े आए त्रिलोकी बनने, अब बताओ तीसरा पग कहाँ रखूं। तुरंत गरुड़ को आदेश दिया इसे बांधो। इसने अपने संकल्प की पूर्ति नहीं की। तुरंत बलि ने हाथ जोड़ लिया, प्रभु मुझे कोई कष्ट नहीं है, नरक जाने से नहीं डरता हूँ, पर मेरा ब्राह्मण को दिया हुआ वचन महाराज विफल हो जाएगा, मुझे इसका कष्ट है। प्रभु अब तक आपने मेरी संपत्ति को नापा है, संपत्ति का मालिक मैं आपके सामने खड़ा हूँ। प्रभु आपने अब तक मेरा संपूर्ण संपत्ति आप ले लिए, अब एक काम करो मुझे भी अपना लो और यह तीसरा चरण मेरे सर में रख दो। बोले बावन भगवान की जय। अभी